हेलो बच्चों, आई एम फाउंडर ऑफ एस जे अकेडमी। हर साल की तरह इस बार भी एस जे अकेडमी ओलंपियाड हो रहा है। बस इस बार कुछ नियम बदले हुए हैं। हमेशा पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें केवल एस जे अकेडमी के बच्चों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। इस बार बाहरी बच्चों को भी अलाउ किया गया है, सेम रजिस्ट्रेशन फ़ीस में। और वही हमारा वादा आपके साथ, आपका रजिस्ट्रेशन 50% आपका रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम, किसी न किसी फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में। कंपलसरी ये रिटर्न होना ही है, ठीक। और इस बार ओलंपियाड अंदर के बच्चों के साथ साथ जो एस अकेडमी पढ़ते हैं वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो बाहरी बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कोई भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे ओलंपियाड की सबसे खास बात क्या है कि हम पेपर ऐसा लेते हैं जिसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस पूरा होता है, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो। क्राइटेरिया और सिनारियो हमारा बहुत सिंपल है। हम क्लास वाइज पेपर डिसाइड करते हैं, तो क्लास वाइज ही लेते हैं। और जो क्लास में अपने टॉपर बनते हैं, जैसे मान लीजिए 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th तक के सारे बच्चे के जो टॉपर होते हैं क्लास के, उनको निकाला जाता है। उनमें जो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, फिर जूनियर सीनियर कैटेगराइज करके ओलंपियाड विनर हम लोग डिसाइड करते हैं। क्लास टॉपर के साथ साथ ओवरऑल ओलंपियाड चैंपियन भी हम लोग डिसाइड करते हैं। मेन होता है सिलेबस, कि सिलेबस में क्या आने वाला है। तो बच्चों, आप ये मान लीजिए कि मैं बस देना ही चाहता हूँ आपको प्राइस, और प्राइस काफ़ी हैवी है, 40,000 के अप्रॉक्स, है ना। तो सिलेबस सुनिएगा बहुत ध्यान से। सिलेबस बस हैवी नहीं आना है ना, तो हार्ड आना है, वही चीज़ आना है जो आप पढ़ते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 9th में अभी तक आपने मैथ के चैप्टर 1 2 3 पढ़ चुके होंगे, साइंस में भी चैप्टर 1 पढ़ चुके होंगे सबके। मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के 1 चैप्टर पढ़ चुके होंगे। एसएसटी के भी लगभग आप मान लो 1 चैप्टर आप सबके पढ़ चुके होंगे। तो आपके ओलंपियाड के जो क्वेश्चन बनने हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि साइंस से, मैथ से और एसएसटी से बनने हैं। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर का नहीं जाएगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा 9th के मैथ में इसमें दूंगा। मैंने सिंपल बोला कि चैप्टर 1 2 और 3 फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो मैथ के होते हैं ओलंपियाड में केवल वही क्वेश्चन आने हैं। अगर कोई बच्चा 9th का है तो उसको 9th का ही पेपर देना है, कोई 10th का है तो 10th का ही दे सकता है, 11th है तो 11th का ही दे सकता है। मतलब किसी भी बच्चों के साथ कोई प्रकार की पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है कि भाई वो 9th का है तो उसको 10th का पेपर क्यों देना पड़ रहा है, उसको जीएस क्यों देना पड़ रहा है, उसको इंग्लिश क्यों देना पड़ रहा है, उसको रीजनिंग क्यों देना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, उसको केवल वही सब्जेक्ट देना, वो सब्जेक्ट जो पढ़ता है। इसके 2 फायदे। पहला कि आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो आपका स्कूल की भी तैयारी हो जाएगी, आने वाला भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। ओलंपियाड में हम दूसरा सब्जेक्ट ना देकर आपको डाइवर्ट नहीं करते हैं, फालतू चीज़ें पढ़ने को नहीं कह रहे हैं आपको, हम बस वो पढ़ने को कह रहे हैं जो कोचिंग में या स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा ओलंपियाड में, आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक। वैसा कभी हुआ नहीं, हम 3 साल से लगातार करा रहे हैं। आप पुराने बच्चों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, पेपर दे चुके हैं, पास भी चुके हैं, ओलंपियाड विनर भी बन चुके हैं, है ना। तो बैनर लॉन्च होते रहेंगे। टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे 15 से 20 अगस्त के बीच में अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है, अच्छे से तैयारी करें। और मैं चाहूँगा कि आप सभी पार्टिसिपेट करें, अपने दोस्तों को बताएं। अच्छा मौका है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो मैं रिटर्न करने को कह रहा हूँ, बस आपको पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, तुम दम लगा के लड़ना है। हारते वो है जो लड़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो सीखते हैं। तो कोशिश ये करना है कि हमको सीखना है। और जब मैं देने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने हुनर को पहचानिए। यहाँ टॉपर, मिडिल, एवरेज स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है मेरे को, ड्रॉपर से भी कोई मतलब नहीं है। सिंपल है बेटा, 1 2 3 चैप्टर आ रहा है, इससे अच्छा ना मौका मिलता है ना कभी मिलेगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है, हर 3 महीने ओलंपियाड होगा, लिमिटेड चैप्टर वाइज ही होंगे। तो कोई अगर वीक स्टूडेंट भी है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चैप्टर 1 2 तैयार करके ओलंपियाड में उतर सकते हैं। ओलंपियाड को 3 लेवल में बांटा गया है हमारे द्वारा। पहला MCQ है, दूसरा भी MCQ रहेगा, तीसरा आपका इंटरव्यू रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। वो पैनल पे टीचर वगैरह बैठे होंगे, 2-3 प्रोफेशनल्स भी बैठे होंगे जो आपको डिसाइड करेंगे कि बंदे में या इस बच्चे में क्या एफिशिएंसी लेवल अच्छा है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, वो डिसाइड करते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एस अकेडमी में कनेक्ट करके 1 महीने का आप ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू कैसा होता है। तो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, स्पोकन वगैरह सिखाया जाएगा, कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने जवाब को कैसे देना है, कैसे उठना है बैठना है, चीज़ों को सब अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी बच्चे सीखें, समझे और भविष्य में आगे बढ़े। जो कंपटीशन आगे चल के हार्ड होता है वो हार्ड होने का बस यही कारण होता है कि इनको बचपन में सिखाया नहीं जाता है। आज मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरा एस अकेडमी हमेशा फ्री एजुकेशन हब बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आसपास के स्कूल के बच्चे, सभी बच्चे आएँ, अपने दोस्तों को बताएं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक। लेवल 1 2 3 इस प्रकार से बांटा गया है कि पहला भी MCQ रहेगा, वो भी आपके सब्जेक्ट से ही होगा, दूसरा भी MCQ होगा, वो भी आपके सब्जेक्ट से ही होगा,
तीसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में भाई आपका नॉलेज होना चाहिए, और वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में बहुत हैवी नहीं पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत रिलेवेंट पूछे जाएंगे, इधर उधर की चीज़ें बस। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कंटेंट पूछ लिया, जीएस पूछ लिया, ये पूछ लिया, थोड़ा बहुत नॉर्मल पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा माउंटेन कौन है तो आपको ये नहीं पता हो, जब विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन कौन है आपको ये भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत लाइनर पता होने चाहिए, है ना, तभी तो एलिमिनेशन करने में अच्छा लगेगा ना। अब इतना भी टम्प भी नहीं होना, थोड़ा बहुत तैयारी रखिए, बहुत हैवी नहीं, है ना। और आपको कमी लगती है कि नहीं मेरे को डर लग रहा है इंटरव्यू देने में या कहीं फेस नहीं किया, तो अभी नहीं फेस करोगे तो आने वाले भविष्य सर्वाइव कैसे करेंगे आप, है ना। तो कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें, गेस्ट आएंगे अच्छा खासा, आप जब आप जीतेंगे, मान सम्मान से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है ना। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, और गारंटी है मेरे यहाँ कोई बच्चा फेल नहीं होता है, सारे बच्चे पास होते हैं, सब बच्चों को गिफ्ट मिलता है, कोई बच्चा निराश नहीं होता है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पार्टिसिपेट करें, मज़े लें और अपने भविष्य को आगे की ओर लेकर जाएं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7897357967। आपको कोई इशू नहीं आएगी, अगर मैं हूँ तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में। और वीडियो में ऐसे बीच बीच में डालता रहूँगा, बच्चों को रिव्यू भी लेता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा क्या तरीके हैं, कैसे लेने, क्या करने हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, आई एम अ फाउंडर ऑफ एसजे अकेडमी, तो ट्रस्ट एसजे अकेडमी।